नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंदोरिया द इंडियन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे दोस्तों थोड़ी सी हमसे भूल हो गई थी कि कोई शादी का प्रोग्राम था, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए। लेकिन दोस्तों अब लगातार आपकी वीडियो आती रहेंगी। दोस्तों जैसे अपन हिंदी में पढ़ रहे थे तो दोस्तों अपन ने देख लिया था कि जो हमारी संज्ञा चल रही थी उसमें सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भेद पढ़े थे, एक का नाम था द्रव्यवाचक संज्ञा और एक का नाम था हमारे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तीसरी जो हमारी संज्ञा है दोस्तों उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तीसरी जो हमारी संज्ञा है दोस्तों उसका नाम क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले दोस्तों अब हमको ये देखना है कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। ठीक है, टीचर कुछ और बताते हैं कैसे पहचाननी है, कैसे नहीं पहचाननी, कैसे क्या करना है भाववाचक संज्ञा में, क्या नहीं करना। मैंने आपको बताया था मैं केवल क्लियर जवाब देने वाला केवल एक टीचर हूँ। अगर कहीं पर भी प्रत्यय लगा मिल जाए, यदि कहीं पर भी क्या लगा मिल जाए, प्रत्यय लगा मिल जाए, भाववाचक संज्ञा आंसर कर देना। अगर किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ मिल रहा है तो भाववाचक संज्ञा ही होगी और कोई संज्ञा हो ही नहीं सकती। ये मैंने आपको फैक्ट बात बताई है जो कि मैं बताना नहीं चाहता। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं उनको बताता हूँ वो बात मैं। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं मेरे पर्सनल स्टूडेंटों को बताता हूँ। जब आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनेंगे तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको हिंदी में एक क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। अब आप नॉर्मल से समझिए भाववाचक संज्ञा है क्या। कोई दिक्कत नहीं, भाववाचक संज्ञा है क्या कि वह संज्ञा जो किसी धर्म, व्यापार, भाव, दर्शन आदि का बोध कराती कौन संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। वो कौन संज्ञा होती है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपन से परिभाषा पूछनी, वो अपन से सीधा पूछेगा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है या निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। मैंने आपको सीधा बता दी, जिसके आगे प्रत्यय लगा हुआ, जिसके आगे क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है, वही कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर क्लियर। सेकंड वो पूछेगा कि निम्न में से, अब आपको उलझाएगा कि निम्न में से सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से धातु से भाववाचक बनने वाली संज्ञा है, या निम्न में से जाति से भाववाचक बनने वाली संज्ञा है। उसके भी अपन को हेडेक नहीं लेनी। आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं देखता हूँ भाववाचक संज्ञा आपको क्या समझ नहीं आती। एक बात बताइए, भाववाचक संज्ञा परिभाषा मैंने आपको बता दी, वह संज्ञा जो किसी धर्म, व्यापार, दर्शन, भाव आदि का बोध कराती है, किस नाम से जानी जाती है? भाववाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। अब हमको क्या देखना है, भाववाचक संज्ञा बनती कैसे? वो अपन से भाववाचक संज्ञा का तो क्वेश्चन पूछेगा। अब हमको देखना है बनती कैसे है, कैसे नहीं बनती। क्यों बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं जो हैं वो रटाई किताबों की बातें बताते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर पिछला उठा कर देख लेना, अगर मैं जो बता रहा हूँ उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। आप केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना। यदि कोई जातिवाचक शब्द आ रहा है, यदि कोई क्या आ रहा है, जातिवाचक शब्द आ रहा है, और उसके बाद में अगर प्रत्यय लगा हुआ है, उसके बाद में यदि क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो संज्ञा बनेगी भाई भाववाचक। चेक कर लो आप, कोई भी आपकी किताब में चेक करना चाहो चेक कर लो
कोई भी अगर जातिवाचक शब्द होगा और उसके बाद में अगर आपने प्रत्यय लगा दिया, संज्ञा 101% कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। सेकंड अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी सर्वनाम आ रहा है, कोई भी क्या आ रहा है हमारा? सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद में क्या आ रहा है? प्रत्यय। सर्वनाम के बाद में मैंने क्या लगा दिया? प्रत्यय। तो जो संज्ञा बनेगी वो बनेगी भाववाचक। कौन संज्ञा बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। तीसरा पॉइंट और बता रहा हूं आपको, अगर कोई भी विशेषण आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई भी विशेषण, और विशेषण के बाद में अगर आपने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया, तो जो संज्ञा बनेगी वो भी कौन सी बनेगी? भाववाचक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, समझ जाओगे शायद आप कि ये भी कौन सी संज्ञा बनेगी? भाववाचक। और या फिर कोई क्या आ रही हो? धातु आ रही हो। धातु मीन्स क्रिया, जिससे क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और उसके बाद में अगर प्रत्यय लगा हुआ हो तो संज्ञा कौन सी बनेगी? भाववाचक। या फिर कोई अव्यय हो, या फिर क्या हो? कोई अव्यय हो, उसके बाद में अगर प्रत्यय लगा हो तो भाववाचक संज्ञा बन सकती है, लेकिन अव्यय वाला क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। इसलिए आप केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखो। भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है? कोई भी जातिवाचक शब्द आ रहा हो, उसके बाद में प्रत्यय लगाओ, कौन संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। कोई भी सर्वनाम आ रहा हो, कौन संज्ञा बन जाएगी? प्रत्यय लगा हुआ होगा तो भाववाचक संज्ञा। कोई विशेषण आ रहा हो, प्रत्यय लगा हुआ हो, कौन संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कोई भी धातु आ रही हो, यानी धातु का मीन्स क्रिया, वो मैं भी आपको बाद में बता दूंगा, जैसे मैं उस पर आऊँगा रिलेशन में, उसमें आपको बताऊँ धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप जो ये हैं उनके बहकावे में नहीं आए, आप सीधे समझें। एक बात बताइए, मैं शब्द लिख दिया मित्र, मित्र शब्द में कौन संज्ञा करूं? आपको खुद को सोचना है। मित्र, मित्र एक भी हो सकता है, एक से अधिक। मित्र क्या कर रहा है? आपके पूरे पूरे समुदाय का बोध कर रहा है, आपके जितने मित्र हैं। तो कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। एक बात बताइए, अगर मैंने इसमें ता प्रत्यय लगा दिया, क्या लगा दिया? ता प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या बनेगा? मित्रता। अब ये मित्रता शब्द में कौन संज्ञा करूं? मित्रता शब्द में कौन संज्ञा करनी पड़ेगी? भाववाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। समझ गए दोस्तों? यानी कोई भी जातिवाचक शब्द आ गया। एक बात बताओ, मैं दास लिख देता हैं, दास क्या है? जितने भी दास हैं सभी का बोध होता, उसमें अगर मैं ता प्रत्यय लगाते तो शब्द क्या बन जाता? दासता। संज्ञा कौन सी करनी पड़ती मेरे को? ता प्रत्यय लगा दिया, भाववाचक संज्ञा करनी पड़ती। तो जो आपको उल्टा सीधा जो पढ़ा रहे हैं कि यार ऐसे रट लो, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दी, अगर प्रत्यय आ जाए, प्रत्यय मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, मैंने आपको बता दिया हिंदी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, मैं आपके जो हैं अंक, बाई चांस अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाए या 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, उसकी मैं कह नहीं सकता, वो भी अपनी गलती से, या हो सकता है मेरी गलती से कोई क्वेश्चन छूट जाए। नहीं, क्वेश्चन छूटने दूंगा ही नहीं। वो पुराना ज़माना था जब हिंदी कोई टीचर नहीं था, अब मनी सिंदूर उपलब्ध है। एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया बंधु, इसमें तब प्रत्यय जोड़ रहा हूँ, क्या बनाओगे आप शब्द? आप शब्द बना के देखें ना, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा क्या? बंधुत्व। अब इसमें मैं कौन संज्ञा करूं? भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति प्लस तब कर देता, क्या कर देता? व्यक्तित्व। मनुष्य प्लस तब कर देता, क्या कर देता? मनुष्यत्व। नेत्री प्लस तब कर देता, क्या कर देता? नेतृत्व।
इतने उदाहरण लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं केवल समझाना आता है। क्लियर बात। सेकंड पॉइंट, अगर कोई सर्वनाम आ जाए उसके बाद में अगर प्रत्यय आ रहा हो तो भी कौन सी संज्ञा करनी है? भाववाचक संज्ञा करनी है। एक बात बताइए, मैंने लिख दिया अपना। अब अपना होता है सर्वनाम, इसमें मान लीजिए मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया। इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? पन प्रत्यय जोड़ दिया। शब्द क्या बन जाएगा? अपनापन। अब इसमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। भाई अपना सर्वनाम है, उसके बाद में मैंने क्या जोड़ा है? केवल प्रत्यय तो जोड़ा है। और अगर मैंने सर्वनाम के बाद में प्रत्यय जोड़ दिया, संज्ञा कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो अपनापन में कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। मैं बोल देता पराया प्लस पन, परायापन, कौन संज्ञा मानते आप? भाववाचक संज्ञा। इसमें से जो अधिकतर वो क्वेश्चन देता है, एक बात बताइए आप, मैंने बोल दिया अहम। अहम का मतलब संस्कृत में होता है मैं, ठीक है। अहम के बाद में मैंने लिख दिया कार प्रत्यय लगा दिए, इसमें शब्द क्या बन जाएगा? अहंकार। शब्द क्या बनेगा? अहंकार। अब अहंकार शब्द में कौन संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि अहम का मतलब होता है मैं। सर्वनाम आ गया, उसके बाद मैंने कार प्रत्यय लगा दी, तो संज्ञा कौन सी बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं अपन। मैंने बोला विशेषण हो कोई, ये जातिवाचक, ये सर्वनामवाचक, ये विशेषण। अब मैं बोल रहा हूँ विशेषण, अगर कोई विशेषण आ जाए उसके बाद में प्रत्यय लगा दिए तो भी कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। मैंने मान लीजिए लिख दिया मीठा, प्लस करके आस प्रत्यय लगा दी, इसमें मीठा शब्द लिख दिया, आस प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या बनेगा? मिठास। अब मिठास में कौन संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया अच्छा, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया। अच्छा तो मैंने क्या लिख दिया? शब्द प्रत्यय क्या लगा दिया? आई। बताओ दोस्तों शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा अच्छाई। अभी अच्छाई शब्द में कौन संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि विशेषण के बाद में मैंने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया। विशेषण के बाद में मैंने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया। और अगर मैंने विशेषण के बाद में प्रत्यय लगा दिया तो संज्ञा कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताओ पहचानने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही? आप खाली पीले में पढ़ते रहते हैं यार, इसको भाववाचक संज्ञा करनी है, इसको। मैंने तुमको बोल दिया, सीधा सच बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्या देने वाला है, क्या देने वाला नहीं है, वो मेरे को अच्छे से पता है कि क्या दे सकता है वो, क्या नहीं दे सकता। अब चौथा वो देखा धातु। धातु का मतलब समझते हैं आप? क्रिया जिनसे बनती है। तो अपनी कोई भी सामान्य जो क्रिया बनती है उसमें से ना हटा तो धातु बच जाएगी। आपसे मैं पूछता हूँ, मैंने बोल दिया रखना, रखना बोल दिया, अंत में ना आ रहा है, ना हटा दो, क्या बच गया? रख। तो रख क्या है? धातु है। चलना, ना हटा दो, चल बच गया, चल क्या है? धातु है। लिखना, ना हटा दो, लिख क्या बच गया? वो क्या है? धातु है। हंसना, ना हटा दो, हंस क्या है? धातु है। तो धातु के बाद में भी अगर कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो भी संज्ञा कौन सी बनती है? अपनी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे आप मान लीजिए मैंने लिख दिया लिख प्लस आई, शब्द क्या बन जाएगा? लिखाई। अब लिखाई शब्द में कौन संज्ञा मानूंगा? भाववाचक संज्ञा माननी पड़ेगी। क्यों? लिख धातु होगी, उसमें मैंने आई प्रत्यय जोड़ दिया। मैंने बोल दिया हंस, अब हंसना क्या होती है? क्रिया होती है, लेकिन ना तो मैंने हटा दिया, हंस धातु बच गई, और इसमें मान लीजिए मैंने ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बन जाएगा? हंसी। कौन संज्ञा मानी जाएगी?
भाववाचक संज्ञा मानी है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा कहाँ से बनती, कैसे बनती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो ऐसा शब्द देख लेना जिसके अंत में क्या लगा हुआ, प्रत्यय लगा हुआ। जिसके अंत में प्रत्यय लगा हुआ होगा वही कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है, अन्यथा वो भाववाचक संज्ञा हो ही नहीं सकती। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था वो ऐसा पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है किससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। उसका क्वेश्चन लिख देता हूँ लो मैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। अब आपको ऐसे बताना है, यानी चारों ऑप्शन में कौन सी में थी, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपको ये बताना है कि सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन मैंने आपको मान लीजिए दे दिया, हरियाली। इसको आप समझ नहीं पाएंगे, दूसरा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। चलो इसमें दे दिया नेतृत्व। बी ऑप्शन है मेरा बुराई। सी ऑप्शन है मेरा सिंचाई। और फोर्थ ऑप्शन है मेरा परायापन। आपको ये बताना है केवल सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मैंने आपको क्या बताया, प्रत्यय हटा देना। तो प्रत्यय नेत्री जातिवाचक है, आई हटा दो बुरा विशेषण है, सिंचाई में से आई हटा दो सिंच धातु, पन हटा दो पराया क्या है, विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, परायापन सही आंसर हो जाएगा। और भी दे सकता है वो, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सिंचाई, बी कटाई, सी लंबाई और डी बुवाई। या बुआई लिखते हैं या इसकी जगह वा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे सर इनमें शुद्ध क्या है। ये एक तो देशज शब्द है दोस्तों, एक है अपना हिंदी का शब्द। आप दोनों की दोनों हिंदी में प्रचलित हैं, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको अपन करना क्या है, सब में से आई प्रत्यय हटा दो यार। आप तो सब में से क्या कर दिया, आई प्रत्यय हटा दिया। सींच, सींचना क्या होती है, धातु, तो ये तो धातु से बनने वाली है। काटना क्या होती है, धातु ये क्रिया, ये भी। बोना क्या होती है, क्रिया। लंबा क्या होता है, शब्द। यानी लंबा क्या होता है, विशेषता ही तो बता रहा है कोई व्यक्ति लंबा है या कुछ भी है। तो कौन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, विशेषण से बनने वाली भाववाचक क्रिया कौन सी हो जाएगी अपनी, लंबाई हो जाएगी। बताओ दोस्तों, यहाँ तक आप कोई दिक्कत आई हो? अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई के समथिंग अपना हो जाएगा, यानी इस टाइप से अपन से वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही अपन को क्वेश्चनों का आंसर देना है, मैंने आपको बताया दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा,
या तो आपसे सीधा पूछेगा भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछता है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, केवल आप देखेंगे किस शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और अगर दोस्तों अगर वो पूछता है किससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो वहाँ पर दोस्तों हमको ये करना पड़ेगा कि किससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो मेरे हिसाब से आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई होंगी। अब ये जो शब्द होते हैं, जब मैं जैसे आपको अविकारी यानी अविकारी जो शब्द पढ़ाऊँगा, अब वे उनसे और कुछ भाववाचक संज्ञा बनती हैं, उसके बारे में विषय में हम उस समय बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप में से कमेंट्स करें द इंजन क्लासेज में, आप कमेंट्स करके एक बार मेरे को बोलें कौन सी चीज़ है आपको या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, केवल आप मेरे को उस टॉपिक के बारे में बताएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हिंदी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा सकता। आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं उस टॉपिक को। अपन को पढ़ना जरूर आध पौन घंटा पड़ेगा। आध पौन घंटा जैसे ही अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका खेल होगा केवल 2 मिनट का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैंने आपसे एक वादा किया था संस्कृत क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों वो कुछ क्या था, शादी की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासेस रह गई थी। ठीक है, वो मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितने भी रिट के स्टूडेंट हैं विदाउट टेंशन रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद दोस्तों।